नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड राज्य के 1,31,000 किसानों की दूसरी किस्त जो धान बेचे थे उसका भुगतान बहुत जल्द होगा। अब दूसरी किस्त की राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसके तहत किसानों को बोनस 110 रुपये प्रति क्विंटल के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% शेष राशि का भुगतान भी किया जाएगा। किसानों को समय पर भुगतान करने को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पेमेंट एडवाइस को 24 घंटों के अंदर ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में स्कैन कर अपलोड कर दें। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में बाबूलाल ने झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की सेवाओं में विस्तार का अनुरोध किया और इस संदर्भ में उन्हें पत्र भी सौंपा है। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह, बासुकीनाथ समेत राज्य में जैन, बौद्ध एवं शैव मतावलंबियों के तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का आग्रह किया है। अगली खबर, झारखंड में सरहुल पर्व के दौरान खूब गूंजा हेमंत दा 1932 खतियान लागू करो। सरहुल के रंग में सियासत की जोरदार गूंज भी सुनाई दी गई है। प्रकृति का पर्व सरहुल का उल्लास और उत्साह झारखंड में देखने को मिला। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से धार्मिक जुलूस पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। खासकर झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल का उत्साह युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलता दिखा। सरहुल को वैसे तो प्रकृति का पर्व, धरती और सूर्य का मिलन, समाज में एकजुटता और शांति का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, पर इस बार सरहुल में राजनीति का रंग भी देखने को खूब मिला और 1932 खतियान का मुद्दा जोर शोर से उठा और 1932 के स्लोगन के साथ राज्य के युवा सड़क पर उतरे थे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बुला लिया दिल्ली। झारखंड में गठबंधन सरकार में मतभेद के बीच सियासी पारा गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस विधायक की उपेक्षा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस झारखंड प्रभारी अविनेश पांडे ने कहा कि किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो अकेले सरकार चला सकती है और इसको लेकर पूरे झारखंड के जितने भी कांग्रेस विधायक है वो अभी दिल्ली दौरे पर हैं और वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। इसके बाद झारखंड सरकार पर कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जारी तनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है और खबर है कि कांग्रेस नेता जेएमएम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पार्टी को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे। अगली खबर, संताल परगना आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ की महिलाएं दुमका के परिसदन में समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी से मिली और 5 सूत्री मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा है। संघ के संरक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में पोषण सखी संघ की महिलाएं मंत्री से मिली। पोषण सखी की मांगों में वर्तमान समय में मानदेय 3,000 रुपये भुगतान किया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग की गई। पोषण सखियों का ड्रेस कोड लागू किए जाए और पोषण सखियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। विभाग के द्वारा रजिस्टर एवं अन्य सामग्री के हिसाब से उपलब्ध कराया जाए। इस मांग के साथ संताल परगना के पोषण सखियों ने मंत्री से अपनी मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंपा है। बैठक में संरक्षक विजय कुमार दास भी मौजूद थे। अगली खबर, जेल में बंद लालू की बढ़ सकती है मुसीबत। चाईबासा कोषागार में जमानत पर लटकी तलवार। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। डोरंडा कोषागार मामले में जमानत के लिए संघर्ष कर रहे लालू यादव को अब चाईबासा कोषागार में मिली जमानत का भी जवाब देना होगा। दरअसल चाईबासा कोषागार में मिली जमानत याचिका को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, रांची में आदिवासी छात्राओं के लिए बनेंगे हॉस्टल। कल्याण छात्रावास में रसोइया और चौकीदार की होगी नियुक्ति। फ्री में दिया जाएगा खाना। झारखंड के सभी छात्रावास में अब रसोइया और चौकीदार की नियुक्ति होगी और इसके साथ ही आदिवासी बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें शहर आकर पढ़ाई करने में असुविधा ना हो। इतना ही नहीं, झारखंड के सभी सरना स्थलों और कल्याण विभाग की ओर से संचालित हॉस्टल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर इसकी घोषणा की है। इससे पहले हेमंत सोरेन के करमटोली स्थित आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल हुए और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद एक बार फिर से हम सब एकजुट हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावत हुए तेज। अब सीता सोरेन करेगी दुर्गा सोरेन सेना का विस्तार। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बगावत पर उतारू। जामा की विधायक
सीता सोरेन अब अपनी पुत्रियों को आगे कर बनाएगी दुर्गा सोरेन सेना को मजबूत करने की रणनीति बना रही। पिछले वर्ष विजयादशमी को गठित इस संगठन का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन 6 अप्रैल को पुराना विधानसभा सभागार में होगा। हालांकि इस कार्यक्रम में सीता सोरेन खुद मौजूद नहीं होंगी, इसलिए इस दौरान केंद्रीय पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठनात्मक विस्तार तथा आंदोलनात्मक कार्यक्रम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली खबर, झारखंड के किसानों को हेमंत सोरेन की सरकार देने जा रही है 5 लाख की राशि। प्रति उपकरण बैंक के लिए राशि 5 लाख से बढ़ाकर की गई 6,25,000। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कृषि उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर मुहैया कराई जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। अब महिला स्वयं सहायता समूह और किसान समूहों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए राज्य सरकार पहले से अधिक राशि देगी। उपकरण बैंक की लागत को 5 लाख से बढ़ाकर 6,25,000 रुपये किया गया है। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा है। विपक्ष जहां इस मांग का विरोध कर रहा है, वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक भी अपनी सरकार के सामने बागी सुर आलाप रहे। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तो हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। बात इस कदर बढ़ गई है कि लोबिन हेम्ब्रम बगावत का झंडा लेकर गांव की ओर निकल पड़े हैं। अपनी सरकार के खिलाफ लोगों की गोलबंदी उन्होंने शुरू कर दी है और ठान लिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह पुरानी मांग पूर्ण हुए बिना घर नहीं लौटेंगे। जबकि झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन खुद कह चुके हैं कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर यदि स्थानीय नीति बनाई गई तो अदालत उसे खारिज कर देगा। फिलहाल वह इसे अमल में लाने के लिए कानूनी सलाह ले रहे। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां परवान चढ़ चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसका पालन सभी को करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने वाले चुनाव से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है और सभी को नियम का पालन करना जरूरी होगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार के दिन हुए पूरे। कांग्रेस ने अपने नेताओं व मंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है। आपको बता दें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू नहीं करने के बाद झारखंड कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ठन गई है और कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि पिछले साल 1.5 साल से जितनी भी गैर भाजपा सरकारें देश में हैं उसको अस्थिर किया जा रहा और यह तेजी से चल रहा। झारखंड में इसकी संभावना नहीं है, लेकिन इस प्रकार का संशय खत्म करने पर ही सरकार मजबूत हो पाएगी। गठबंधन सरकार को चाहिए कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लॉन्च करे और इससे कि दोनों दलों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। परिवार के किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि वो अकेला परिवार चला लेगा तो उसकी गलतफहमी होती है। और अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो किस प्रकार से सबको साथ और विश्वास में लेकर चलते हैं। अगली खबर, काम से हटाए गए पोषण सखियों ने बैठक कर बनाई रणनीति। आपको बता दें कि प्रखंड स्तरीय काम से हटाई गई पोषण सखी ने बैठक आयोजित की और बैठक में सरकार द्वारा काम से हटाए गए पोषण सखी ने आगे की रणनीति बनाई है। पिछले दिनों पोषण सखियों ने अपनी मांगों को समर्थन में लेकर रांची में धरना दिया था, लेकिन धरना समाप्त करवाकर सरकार ने हटाने का चिट्ठी निकाल दिया। पोषण सखी को हटाने के बाद पोषण सखी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा है। सरकार के इस निर्णय से पोषण सखी काफी मायूस है। पोषण सखियों ने कहा कि वो क्षेत्र के सांसद से मिलकर पोषण सखी को हटाए जाने के मुद्दे को रखेंगी। अगर सरकार ने हटाए गए पोषण सखियों के बारे में कोई विचार नहीं किया तो आगे कोर्ट करवाकर सरकार हटाने की चिट्ठी को फिर से हटवाएंगे। अगली खबर, झारखंड में संविदा पर तैनात कर्मियों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सचिवालय और विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लटका पड़ा है। पिछली सरकार के द्वारा नियमावली का गठन भी किया गया था। सक्षम प्राधिकार और स्वीकृत पद के विरुद्ध 10 वर्ष से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करना नियमावली की प्रमुख शर्त थी, लेकिन अभी तक लागू इसे नहीं किया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही ऐसे में स्वीकृत पद चाहे टंकक, एलडीसी या अन्य के हों, उसके विरुद्ध कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को भी नियमित करने की सलाह दी गई।
अगली खबर, झारखंड सरकार के लिए पुरानी पेंशन की राह धीरे धीरे मुश्किल हो रही है। राज्य सरकार की आय व्यय की विवरणी खंगालने पर यह सच उजागर हुआ है। राज्य बजट की बड़ी राशि कर्ज अदायगी और ब्याज पर व्यय हो रहा, वहीं पेंशन का खर्च भी साल दर साल बढ़ रहा है। और इसके बाद पुरानी पेंशन अगर सरकार लागू करती है तो उस पर बहुत ही ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हालांकि राज्य में शराब अब सरकार ही बेचेगी तो इसको लेकर फंड भी आएंगे। मौजूदा स्थिति में पुरानी पेंशन बहाल करने के सिर्फ दो रास्ते राज्य सरकार के पास दिखाई देते हैं, या तो कर्ज बढ़ाया जाए या फिर टैक्स की दरें बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर